काम हो जाएगा आपका, सब गलतियों का समापन कर देंगे आपके। सवाल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीट मिलती है अपने यहाँ पर, बस जो काम करना है हम लोगों को पेपर हाल में वो काम करिएगा। 3 प्रश्न है अपने पास, ए का एफ से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है और जी का बी से क्या संबंध है। इन 3 प्रश्नों पर काम करना है। एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है। ये इन्होंने पूछा है। एक चित्र बनाओगे, तीनों आपके आंसर आ जाएंगे। कर लिया होगा? आओ भाई साहब, घबराना नहीं बिल्कुल। सबसे पहला काम कह रहा है, एक परिवार में ए जो है वो बी का क्या है, पति। ठीक, आ जाओ। ए जो है वो बी का क्या हो जाएगा, पति। तो अगर ए पति है तो बी उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी। देखो, आपसे चित्र अगर नहीं बन रहा है तो जिस समय मैं समझाया करूं उस समय एक एक कॉन्सेप्ट समझा करो, आपसे अपने आप चित्र बनने लगेंगे। अगली लाइन क्या कह रहा है, सी ए का क्या है, पुत्र। अच्छा, सी किसका पुत्र है? तो अकेले ए का तो होगा नहीं, इन दोनों के पुत्र कौन हो जाएंगे, सी। और पुत्र है तो क्या बना दोगे, प्लस। फिर कह रहा है डी जो है वो किसकी पुत्री है, डी किसकी पुत्री है? अगर डी बी की पुत्री है तो इसका मतलब है ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे कि नहीं आपके। फिर क्या कह रहा है, एफ जी की पुत्री है। अभी इस लाइन को हम नहीं बना सकते। फिर अगला कह रहा है सी जो है वो एफ का क्या है, सी किसका पिता है? तो एफ के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, सी। अब यहां पर पढ़िएगा, एफ जो है वो किसकी पुत्री है? अच्छा, एक बात बताओ, एफ जो है वो सी की भी संतान है और एफ जो है वो जी की भी संतान है। तो ऐसे कौन से दो लोग होते हैं जो एक को ही अपनी संतान बोल सकते हैं? वो होते हैं पति और पत्नी। इसका मतलब है सी का विवाह किससे हो गया होगा, जी से, और जी इसकी क्या हो गई होगी, पत्नी, और एफ जी की क्या हो जाएगी, पुत्री। पूरा चित्र हमारा बन गया। पहला सवाल कह रहा था ए का किससे भाई साहब। अच्छा, मेन बात बताओ किसके बारे में बताना है, ए के ऊपर लगा क्या है, इसका मतलब चारों रिश्ते हमारे मेल हैं। अभी हम ऑप्शन नहीं काट सकते। अच्छा, पूछा किससे है, दूसरा तरीका, एफ से ए कितनी पीढ़ी ऊपर है? क्या 2 पीढ़ी ऊपर कभी पिता आ सकता है? 2 पीढ़ी ऊपर कभी पुत्र आ सकता है? 2 पीढ़ी ऊपर या तो नाना आएंगे और या दादा। अच्छा, नाना दादा में दोनों रिश्तों में अंतर होता है। दादा होते हैं पिताजी के पिताजी और नाना होते हैं माताजी के पिताजी। आओ चेक करते हैं, एफ के ये कौन है और पिता के ये क्या है? तो पिता के पिता को नाना नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दादा। तो आंसर क्या आ जाएगा, दादा। अगला कह रहा है सी का किससे भाई साहब। अच्छा, किसके बारे में बताना है, सी के बारे में, और बताना किससे है? तो अच्छा, समझदार को इशारा काफी, बी की ये संतान है और संतान में भी क्या लगा है, और संतान में अगर प्लस लगा होता है तो उसको क्या कहा जाता है, पुत्र। अगला कह रहा है जी का किससे भाई साहब। अच्छा, जी के ऊपर बना क्या है, पूछा किससे है, बी से 1 पीढ़ी नीचे है। क्या 1 पीढ़ी नीचे कभी माता आंसर आ सकता है? क्या कभी पिता आंसर आ सकता है? ध्यान से देखो, ये इनके पुत्र हैं और पुत्र से इन्होंने विवाह किया है, और पुत्र से अगर कोई विवाह करता है तो आंसर क्या होता है, पुत्र वधू। ईमानदारी से बताओ, 3 के तीनों कितने लोगों के सही थे? क्या बात है, एक गलत। गड़बड़ ना करो बेटा, फिर आ जाओ बहुत आराम से, बिल्कुल। आज इतनी प्रैक्टिस कर लो, मजा आ जाएगी आपको। एक बार बढ़िया तरीके से बस काम हो जाएगा। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है? आराम से, एक बच्चे ने आंसर भाई दिया है, और बच्चे ट्राई करो।
भाई आया? आओ भाई साहब। पहला कह रहा है ए जो है वो किसकी पुत्री है? बी की। तो सबसे पहला काम, बी की पुत्री का नाम क्या हो जाएगा? ए। कोई समस्या किसी को? फिर कह रहा है बी जो है वो माँ है किसकी? अच्छा, बी अगर माँ सी की होगी तो इसका मतलब है कि ए सी की बहन हो जाएगी। फिर कह रहा है डी सी का क्या है? भाई। अच्छा, डी किसका भाई है? सी का। डी के ऊपर क्या बना दोगे? प्लस। तो बताइए डी का किससे? अच्छा, ए से डी के बारे में पूछा है, डी के ऊपर बना क्या है? तो प्लस में ये क्या हो जाएगा? भाई। अच्छा, यहां पर अगर मैं थोड़ा आंसर बदल देता, मैं ये सवाल पूछता कि सी का ए से क्या संबंध है, तो आंसर आता निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सी का भी जेंडर क्लियर, सी भाई भी हो सकता है और बहन। लेकिन यहां पर 100% कन्फर्म है कि डी उसका क्या होगा? भाई। आइए अगला। जी का चाचा कौन है ये पूछा। ये सब पेपर के आए हुए सवाल हैं भैया, जो आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आज। एफ। बहुत बढ़िया। जी का चाचा पूछ रहा है। हो गया होगा? आओ। कह रहा है भाई साहब ए का भाई कौन है? एफ। सबसे पहला काम, ए के भाई का नाम क्या लिखोगे आप? एफ। तो यहां पर हो गया ए का भाई एफ है, तो एफ के ऊपर क्या लगा दोगे आप? प्लस। उसके बाद ए की पुत्री कौन है भाई साहब? सी। ए की पुत्री का नाम क्या हो जाएगा? सी। और कह रहा है एफ की बहन कौन है? के। अच्छा, एफ की बहन का नाम क्या हो गया? के। फिर कह रहा है सी का भाई कौन है? जी। सी के भाई का नाम क्या है? जी। तो जी के ऊपर क्या बना दोगे आप? प्लस। तो पूछ रहा है जी का चाचा कौन है। अच्छा, थोड़ा ध्यान देखिएगा, इन ऑप्शनों में ही हमें टिक करना है। क्या जी के चाचा कभी सी हो पाएंगे? अच्छा, क्या जी के चाचा कभी ए हो पाएंगे? अच्छा, क्या जी के चाचा कभी के हो पाएंगे? अच्छा, ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं हो पाएंगे? के ऊपर लगा क्या है? और माइनस चाचा थोड़ो ना होते हैं किसी के। तो यहां पर बेनिफिट डाउट किसको दिया जाएगा? अगर आप थोड़ा ध्यान दें, आपके मन में जो जिज्ञासाएं चल रही होगी कि अगर सर ये इनकी कौन हो गई? माँ, तो फिर ये इनके कौन हो जाएंगे? मामा। और अगर ये इनके कौन हो गए? पिता, तो फिर ये इनके कौन हो जाएंगे? चाचा। अब वही बात आ गई है जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस बार काम किया है कि चाचा और मामा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अंकल। तो ऑप्शन में उन्होंने अंकल लिखा होगा। अब चाहे चाचा हो चाहे मामा हो, कहलाएगा कौन वो? एफ। आ जाओ नेक्स्ट। बढ़िया सवाल है ये, हल करो। ए ऑप्शन बता रहे बच्चे। ए वाले ज्यादा बच्चे हैं भाई साहब। जैसा सेम सवाल वो उधर था, कौन सा? अंकल। वैसे इधर है आंटी, क्योंकि इंग्लिश में बुआ को आंटी कहा जाता है। कह रहा पी डी का क्या है? भाई। अच्छा, पी किसका भाई हो जाएगा भाई साहब? डी का। ऐसे बनाओगे। फिर कह रहा क्यू किसकी बहन है? पी की। पी की बहन कौन हो गई? क्यू। ए एफ का भाई है, छोड़ दो इस लाइन को। डी एफ का पिता है, एफ के पिता का नाम कौन हो जाएगा? डी। और क्यू एम की बेटी है, क्यू एम की बेटी है। क्यू किसकी बेटी है? तो मान लो एम यहां बना दो और एम की बेटी का नाम कौन हो जाएगा? क्यू। और एक लाइन थी ए एफ का भाई है, ए किसका भाई हो जाएगा? एफ का।
सवाल में पूछ रहा तो बताइएगा ए की बुआ कौन है। अब देखो कैसे ऑप्शन से आप गलत करोगे। क्या ए की बुआ कभी यफ हो सकती है, क्योंकि यफ तो उनकी ही पीढ़ी में है। क्या ए की बुआ कभी डी हो सकती है, इसलिए नहीं क्योंकि डी तो इनके पिताजी हैं। अच्छा, क्या ए की बुआ कभी पी हो पाएंगी, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर प्लस लगा और प्लस बुआ नहीं होती, तो फिर कौन बचा यहाँ पर? क्यू। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लगा दोगे? क्यू। आ जाओ नेक्स्ट। थोड़ा कठिन है, घबराना नहीं। जे के की इकलौती संतान है, डी जे की पुत्री है, एक्स तथा बाई पी के बच्चे हैं। बढ़िया सवाल दिया। तो सवाल में पूछ रहा है टी डी से कैसे संबंधित है। बी बता रहे बच्चे। डी फॉर डॉग, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। आओ चेक करते हैं। हल करना पड़ेगा। यहां आने का मतलब है आपको काम करना है, रजिस्टर भराने का काम हमारा नहीं है। क्योंकि समय अनुसार आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है। डी आया सबका? कितने बच्चों का? अच्छा डी नहीं आया, वो अच्छे हाथ ऊपर करें तुरंत। सबका आ गया डी? आओ। कुछ का डी इसलिए टिक कर दिए हो, उनका कुछ हुआ ना हो तो बोले यही मार दो। आओ। कह रहा है जे के की इकलौती क्या है भाई साहब? संतान। अच्छा जे किसकी संतान है? तो के की इकलौती संतान है जे। क्या जे का जेंडर क्लियर किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा, संतान से किसी का जेंडर क्लियर, संतान में लड़के भी होते हैं और लड़कियां। फिर कह रहा है डी जे की क्या है? तो जे की पुत्री का नाम क्या हो जाएगा? डी। ठीक। यक्स तथा बाई किसके बच्चे हैं? अभी कुछ नहीं कर सकते हम। पी क्यू का पति है, अभी भी नहीं कुछ कर सकते। यहां से मामला बन सकता है। वाई के का क्या है? पति, और बाई हो जाएंगे पति, मतलब किसके? के। तो के इसकी क्या हो जाएंगी? अब इस लाइन को पढ़ो। एक्स तथा बाई किसके बच्चे हैं? तो एक्स का जेंडर क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे से जेंडर क्लियर नहीं होता। वाई का क्लियर है, लेकिन ये दोनों बच्चे हैं किसके? पी के, मतलब पी इनकी माता या पिता में कोई भी हो सकते हैं आपके। अगला, जे एन से विवाहित है। जे किससे विवाहित है? एन से। क्या अभी जेंडर क्लियर कर सकते हो आप? विवाहित शब्द से आप ये नहीं बता सकते हो कौन लड़का है कौन लड़की। लेकिन अगली लाइन पढ़ो, क्या कहा है उसने? एन किसका भाई है? जैसे ही एन भाई क्लियर हुआ, अपने आप अब ये इसकी कौन हो जाएगी? पत्नी। लेकिन क्या टी का जेंडर क्लियर हुआ है? अब सवाल में आते हैं। यहां पर कोई लाइन छूटी है? पी क्यू का पति है। एक और लाइन है यहां पर, पी किसका पति हो जाएगा? क्यू का, और क्यू इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी। सवाल में देखो क्या पूछ रहा भाई साहब? टी किससे? पहले ये बताओ पूछ किसके बारे में रहा है? तो हमारा पूरा फोकस पहले होना चाहिए टी पर, और टी को हम कवर कर लें। जैसे ही टी को कवर किया, आप ध्यान से देखिएगा क्या टी के ऊपर कोई जेंडर बना हुआ है? तो जब किसी का जेंडर ही क्लियर नहीं है तो क्या रिश्ता क्लियर कर पाओगे आप? अगर मैं कहूं बहन, तो बहन का मतलब है कि ये टी माइनस होना चाहिए था, तब तो हम इसको बहन बोल सकते थे किसी की। लेकिन यहां पर टी के ऊपर कुछ है नहीं, तो ऑप्शन अपने आप टिक क्या कर दोगे आप। और क्यों ऐसा किया, उसके पीछे का भी कारण है। ये इनकी कौन है? माँ। ये इनके कौन है? और पिता की अगर ये बहन होती तो क्या कहलाती?
और पिता के भाई होते तो क्या कहलाते? इसका मतलब है डाटा डाउटफुल है, तो आंसर क्या टिक कर दोगे? निर्धारित नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसी सवाल में मैं 2-3 और प्रश्न पूछ रहा हूं, बताइएगा। Q का K से क्या संबंध है? Q का K से, कॉन्फिडेंस के साथ तुरंत बताया करो। देखो यहां किसके बारे में पूछ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, के ये कौन है और पति की मां कौन है? अच्छा, पति की मां सांस लेने देती हैं, तो इसीलिए उनका नाम क्या रख दिया गया? सास। ये देखो, ये पति और पति की मां। बताना के का क्यू से क्या संबंध है? के का क्यू से बहू, इसको बहू भी कह सकते हो, और ऑप्शन में ज्यादातर पुत्र वधू भी लिख करके आता है। देखो क्यू के ये कौन है ना, ये ना करो भाई। क्यू के ये कौन है? क्यू के ये कौन है? और पुत्र को बांधे हुए कौन है? के, इसीलिए ये पुत्र वधू, इसको क्या कह देंगे? पुत्र वधू। अगला बताना तुरंत। जे का टी से क्या संबंध है? जे का टी से, अब देखिएगा यहां भले टी का जेंडर क्लियर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इनके कौन है? भाई। और भाई की ये कौन है? भाई की पत्नी को क्या कहते हैं? भाभी। अच्छा बताना, टी का जे से क्या संबंध है? तो आप वही बात कहोगे सर निर्धारित नहीं कर सकते, और अगर निर्धारित की बात भी आए तो ये इनके कौन है? पति। और पति की अगर ये कौन हुई? बहन, तो क्या होंगी? ननद। और पति के अगर ये भाई हुए तो क्या होंगे? देवर। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा एक और बता दो, यक्ष का जे से क्या संबंध है? यक्ष का जे से क्या संबंध है? तो देखिएगा ये इनके कौन है? पिता। कौन है? पिता। और पिता के ये भाई हुए तो चाचा, और पिता की बहन हुई तो बुआ। जहां पर कंफर्म आंसर हो वहां कंफर्म, जहां डाउटफुल हो आंसर, अगर ऑप्शन ये लिखा हो टिक मार देना, निर्धारित नहीं किया जा सकता। आइए आराम बोलो, घर की बात है, कोई ये भी नहीं कोई बहुत बड़ी बात हो। ए ऑप्शन बहुत बढ़िया, सुंदर। ए बी का पिता है लेकिन बी उसका पुत्र नहीं है, सी बी की पुत्री है, एक्स बी से विवाहित है, एल बी का भाई है, सब कुछ दिया उसने। बहु आंसर ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं। जैसे ये CND लिखा है, इसको भी कहा जाता है निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो जरूरी नहीं कि ये लिखा हो तो यही आंसर होगा। क्या कह रहा है भैया? ए जो है वो बी का क्या है? पिता। ए किसके पिता हैं? आइएगा, बी के पिता का नाम क्या हो गया? ए। और ए के ऊपर क्या बना दोगे आप भैया? प्लस। फिर कह रहा है लेकिन बी उसका क्या है या नहीं? तो अगर बी उसका पुत्र नहीं है तो फिर बी उसकी क्या होगी? पुत्री। फिर कह रहा है सी जो है वो बी की पुत्री है भाई साहब, सी पुत्री हो गई किसकी? बी की। फिर कह रहा है एक्स बी से क्या है? विवाहित। एक्स किसके विवाहित है? तो बी का विवाह हुआ है एक्स से, तो एक्स क्या हो जाएंगे? इसके पति हो जाएंगे आपके। फिर कह रहा है यल बी का क्या है? भाई, तो यल हो जाएंगे बी के क्या भैया? भाई। फिर कह रहा है यल डी का क्या है? पुत्र। यल किसका पुत्र है? अच्छा, यल पुत्र हो जाएंगे डी के। थोड़ा समझदारी दिखाइएगा आप, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं कि नहीं? तो इन दोनों के माता पिता एक ही होने चाहिए। अगर ये इनके पिता हैं तो इसके भी ये पिता होंगे, तो ये इनकी कौन हो जाएंगी? इन दोनों की ये माता हैं, इन दोनों के ये पिता हैं, और पिता और माता आपस में क्या हो जाते हैं? पति और पत्नी। फिर क्या कह रहा है यहां पर?
क्यू यल से विवाहित है, क्यू का विवाह किससे हुआ है? यल से, तो क्यू हो जाएगी इसकी पत्नी। फिर कह रहा है पी क्यू का पिता है। पी किसका? अब देखिए ये क्यू का पिता है तो इसका ना विवाह इनसे करा देना, ये समधन समधन वाला है मामला यहां पर। क्यू किससे? अच्छा ए के ये कौन है? पुत्र, और पुत्र से इन्होंने की है शादी। आपके पुत्र से कोई शादी करेगा तो उसको आप क्या कहोगे? बहू। बहू आंसर आ जाएगा। अच्छा एक दो सवाल मैं पूछ रहा हूं, बताना। यक्स का डी से क्या संबंध है? यक्स का डी से, डी फॉर डॉग। इन्हीं हरकतों से कोरोना आया था अपने देश में। कह रही यक्स सास है, बता। ऐसे ही आया था और क्या। यक्स के ऊपर क्या बना, क्या है? प्लस मतलब होता है मेल, मेल मतलब पुरुष, और पुरुष सास कितनी खराब लगेंगी, ऐसे ही समझ लिया करो कम से कम। इसीलिए बताते पहले जेंडर पर काम किया करो। जैसे ही देखा क्या लगा, इसका मतलब रिश्ता जो भी होगा वो क्या होगा? मेल। अगर मन में भी सास आए तो भी गलत है वो आंसर। किसके बारे में पूछा गया? पूछा किससे है? अब डी से नीचे की तरफ चलना है। डी के ये कौन है? पुत्री। पुत्री से इन्होंने किया है विवाह, और आपकी पुत्री से कोई विवाह करेगा तो क्या कहोगे? दामाद। एक बताना तुरंत। क्यू का सी से क्या संबंध है? क्यू का सी से क्या संबंध है? डर डर के क्यों बोलते हो तुम लोग? मामी बिल्कुल बोला करो, डरते क्यों मामी से? इधर देखो, ये कौन है? इनकी माँ। माँ के ये कौन है? माँ के भाई, मामा की पत्नी, मामी। बस कह दोगे, आ जाओ। बढ़िया सवाल है। एक शब्द यहां पर नया आपको दिखेगा, वो होता है सहोदर। सहोदर का मतलब होता है सगे। सगे का मतलब है वो भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, और बहन बहन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है सहोदर। ठीक, अब हल करिएगा। आराम कर लो, घर की बात है। एक ऑप्शन आपको टिक करना है, बहन, ननद, पुत्री, माता, या निर्धारित नहीं कर सकते। बी ननद। आ गया बेटा? लगभग आ गया होगा सबका, बताया जाए? ठीक, आ जाओ। जो बच्चे नहीं चित्र बना पा रहे हैं वो एक एक बात को समझे भैया, क्योंकि वहां कोई दूसरा चित्र नहीं बनाएगा आपका। यक्ष ए का क्या है? पति। अब सबसे पहली तो लाइन यहीं से सही करो। यक्ष पति है किसका? ए का, तो ए इसकी कौन हो जाएगी? पत्नी। फिर कह रहा है जेड ए की पुत्री है, तो अकेले ए की पुत्री नहीं होगी, इन दोनों की पुत्री कौन होगी? जेड। फिर कह रहा है बी जेड का भाई है, तो बी के ऊपर क्या बना दोगे आप? प्लस। फिर कह रहा है बी जो है वो यल से विवाहित है, मतलब ये भी क्लियर हो गया, यल इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी। फिर कह रहा है यल का केवल एक पुत्र है, कौन? मतलब यल का एक पुत्र है यम। इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि इसकी पुत्रियां नहीं होगी, मतलब अब जो भी इसकी संतान होगी वो इसकी क्या होगी? पुत्री। अब पुत्र क्लियर हो गया, सिर्फ यम ही हो सकता है। फिर देखो इन्होंने कह दिया यहां बी के कितने बच्चे हैं? अगर बी के 3 बच्चे हैं तो यल के भी 3 ही बच्चे होंगे। एक बच्चा ये हो चुका है। अब ये जो 2 बच्चे होंगे ये दोनों क्या होंगी? इनकी
पुत्रियां। अच्छा, हमने सीधे माइनस क्यों बना दिया? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भैया मेरे 5 संतानें हैं जिसमें से केवल एक पुत्र है, तो बाद बाकी फिर 4 क्या रही होंगी? पुत्रियां। और पुत्र हमारे पास डिसाइड है, तो इन दोनों पर क्या बना दिया? माइनस। अब कह रहा है डी और ई क्या है? सहोदर मतलब सगे, लेकिन अभी कहां जोड़े जाएंगे नहीं पता। अगली लाइन पढ़ो। यम जो है वो भाई किसका है? तो अगर यम भाई डी का होगा तो फिर डी को यहां बनाना पड़ेगा, और डी और ई क्या है? तो इसका मतलब है फिर ई को यहां बनाना पड़ेगा, तभी तो सहोदर हो पाएंगे ये। अब क्या कह रहा है यहां पर? ई का विवाह किससे हुआ है? अगर ई का विवाह महाराज जी से हुआ है तो जी के ऊपर क्या बनाओगे? प्लस। और कह रहा है जी का केवल एक पुत्र है, कौन? आई। तो जी के पुत्र का नाम कौन हो जाएगा? आई। बन गया पूरा चित्र। सवाल में पूछ रहा है कि बताइएगा जेड यल से कैसे संबंधित है? जेड किससे? अच्छा, यल के ये कौन है? पति। और पति की ये कौन है? और पति की बहन को क्या कहा जाता है? ननद। इसका इतना बड़ा चित्र इसलिए बना क्योंकि इस चित्र से बहुत से सवाल बन सकते थे आपके, इसलिए पूरा एक कंडीशन थी। जहां का सवाल मैंने सिर्फ आपसे एक पूछा और मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइएगा यक्ष का यल से क्या संबंध है? बताइए, कॉन्फिडेंस के साथ बताया करो। अगर आप 2 आंसर दे रहे हो इसका मतलब पेपर में पक्का गलत करोगे आप, क्योंकि वहां कोई बताने वाला तो होगा नहीं आपको। देखो किसके बारे में पूछा गया? पूछा किससे है? आप कुछ ना करिएगा, आप यल बन जाइएगा और यक्ष को बुलाइएगा। देखो यल के ये कौन है? पति। और पति के ये कौन है? और पति के पिता से क्या कहा जाता है? ससुर। इसी सवाल को अगर मैं बदल देता, यल का यक्ष से क्या संबंध है, तो तुरंत चेंज हो जाता और बहू या पुत्र बधू दे देते आप। अच्छा, अगला बताना आप। यम का जी से क्या संबंध है? यम का जी से, अरे भैया ये इनकी कौन है? पत्नी। और पत्नी के ये कौन है? और पत्नी के भाई को क्या कहा जाता है? साला। देखिएगा यहां पर जी का यम से क्या संबंध है? लो, कह रहे भाई बहन। ऐसे कोरोना थोड़ा ना आया था बिटिया, इन्हीं हरकतों से आया था। जीजू हो, वाह भैया, जीजू। यम की ये कौन है? बहन। और बहन के ये कौन है? पति। और बहन के पति को क्या कहा जाता है? जीजू। वाह। अच्छा, जू माने होता क्या वैसे? तो सही नाम है ये, गलत नहीं है। कहीं पर अगर ये प्राणी जाते हैं जिनको जीजू कहा जाता है, तो आप देखिएगा उस जगह का जो माहौल होता है बिल्कुल चिड़िया घर जैसा होता है। कोई खिड़की से देख रहा होता है, कोई कहीं से, इसीलिए इनका नाम रखा गया जीजू। इसमें है होंगे कोई जीजू होंगे? अच्छा ठीक, जीजू अलग स्टाइल होती जीजू की भी है। घर में चाहे सबसे बाद में रोटी मिलती हो इनको, लेकिन ससुराल जाएंगे तो अलग एकदम है। धन्य है भैया। अरे जीजू लगाओ, मनुष्य रहो भैया। लगाओ। बढ़िया सवाल है भाई साहब। यल डी से कैसे संबंधित है ये आपको बताना है। डी ऑप्शन ज्यादा बच्चे बता रहे। डी का मतलब होता है CND। जेंडर अगर गड़बड़ हो तो समझ लो मामला फंस जाएगा। और ऑप्शन में अगर CND मिलेगा तो आपको मिल गया ऑप्शन डी। सब लोग हल करो बेटा।
क्योंकि कंपटीशन में नया पुराना कुछ नहीं होता है, हर आदमी तैयारी शुरू ही करता है। शुरू कर दें, बताया जाए? ठीक, आ जाओ। कह रहा है ई जो है वो जे की क्या है, बहन। सबसे पहले भैया ई किसकी बहन हो जाएगी, जे की, तो ई बहन है आपकी जे की। फिर कह रहा है डी जे का क्या है, भाई। डी किसका भाई है, जे का, तो डी के ऊपर क्या बना दोगे आप, प्लस। फिर कह रहा है डी के का पुत्र है। डी किसका पुत्र है, के का, तो के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, डी। और के एफ से विवाहित है। के किससे विवाहित है, एफ से। अभी हम जेंडर नहीं बता सकते। एफ एल की क्या है, पुत्री। एफ के ऊपर क्या बनेगा, माइनस, और एल की पुत्री है तो ये हो जाएगा फिर इनका दामाद, मतलब इनका पति। फिर कह रहा है एफ की केवल एक पुत्री है। देखो ये उसने बोल दिया है, एफ की केवल एक पुत्री है, इसका मतलब जे के ऊपर क्या बनेगा, प्लस। वैसे जे का जेंडर क्लियर नहीं था, लेकिन ये बोल करके इसने इसका जेंडर क्लियर करवा दिया। फिर क्या कह रहा है, एल किससे विवाहित है, एल का विवाह सी से हुआ है, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं है। डी जेड का भाई है। डी किसका भाई है, अच्छा, तो क्या जेड का जेंडर क्लियर किया जा सकता है, ये मत कहना नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, क्योंकि इनकी केवल एक ही पुत्री है, बाद बाकी जो भी होंगे वो इसके क्या होंगे, पुत्र। जेड जी से क्या है, जेड का विवाह किससे हुआ है, जी से, तो जी हो जाएगी भैया माइनस। और लास्ट में कह रहा है यस किसका पुत्र है, तो सी के पुत्र का नाम अगर यस है तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में भाई बहन। ये अपना पूरा चित्र बना। यहां पर सवाल में किसके बारे में पूछा गया है, अच्छा, जिसके बारे में पूछा गया है उस पर थोड़ा एक बार ध्यान से देखो, क्या कोई जेंडर बना है। और मैंने क्या कहा था, जिसके बारे में पूछा जाए अगर उस पर जेंडर ना बना हो तो मामला डाउटफुल हो गया कि नहीं आपका। तो ऑप्शन अगर वहां पर क्या मिल जाए आपको, तो आंसर कौन सा लगा देना, सीएनडी। सीएनडी क्यों आया ये भी समझो, किससे पूछा गया है, डी से। अच्छा, डी की ये कौन है, माता जी। माता जी के अगर ये पिताजी हुए तो क्या कहलाएंगे, लेकिन एक चीज और है, अगर ये माता जी की माता हो गई तो क्या कहलाएंगी, तो डाउटफुल बात है, तो आंसर क्या टिक लगा दोगे, सी एंड डी। अच्छा, अगर मान लो सी के ऊपर प्लस बना होता तो फिर एल के ऊपर क्या बनाते, माइनस, और जैसे माइनस बनता आंसर क्या आ जाता, नानी आपका। अच्छा, 2-3 प्रश्न पूछ रहा हूं, बताइएगा। ई का जी से क्या संबंध है, एक ही आंसर चाहिए एक ही बार में, क्या आएगा। अब देखो यहां पर ये इनके कौन है, पति, और पति की ये कौन है, और पति की बहन से क्या कहा जाएगा। चलो अगर तुम लोगों ने बता दिया। एक बैच में एक महिला थी शादीशुदा, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि बताइएगा पति की बहन से आप क्या कहोगी। बोली सर मेरा मुंह ना खुलवाइएगा आप, कहे तो हम बहुत कुछ दें। मैंने कहा रिश्ते में बता दो क्या, वो घर का मैटर अपना घर में कहना जा करके। ठीक, चलो बताना भाई साहब, के का यस से क्या संबंध है, के का यस से, पक्का, जीजू नहीं है इस बार। ये इनकी कौन है, बहन, बहन के ये कौन है, पति, बहन के पति जीजा। देखो जीजा भी कहीं कहीं पर लिख कर आएगा, कहीं पर क्या लिख कर के आएगा, बहन का जो होई वही बहन होई। आओ अगला आ जाओ, लगा दो दिमाग। 2 सवाल हैं और दोनों एसएससी ग्रेजुएट लेवल में आए हुए छोटे छोटे सवाल, बउआ वाले। 21 नंबर 22 नंबर, उड़ाओ। ऑप्शन के साथ इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एग्जाम हॉल में ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचा जाए। आराम कर लो, घर की बात। दोनों 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 पहले का ज्यादातर बच्चे भतीजी बता रहे हैं। चित्र बनाओगे आंसर अपने आप आ जाएगा, और मेल खेल चित्र का ही है इसमें। हम लोग गणितीय समीकरण वाले भी पढ़ेंगे तब भी यही चित्र बनाने पड़ेंगे, ए बी का माता है और इस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। दोनों का सी बच्चे बता रहे हैं आंसर, और बच्चे बताएं, बताओ। दोनों का सी, ठीक, बहुत बढ़िया। मतलब भतीजी और दूसरे का चाची। आ जाओ,
कह रहा है भाई साहब ए जो है वो बी की क्या है, बहन। घबराना नहीं बिल्कुल, मैं ये पहला वाला चित्र बना रहा हूं, 21 नंबर वाला। ए बी की बहन है, तो ए बहन हो जाएगी किसकी भाई साहब, बी की। और कह रहा बी की शादी डी से हुई है, अभी जेंडर क्लियर नहीं कर सकते। और कह रहा बी और डी की पुत्री कौन है, जी, ये हो गई इसकी पुत्री। अब कह रहा बताइए जी का किससे। अब देखो आपको तरीका बताएं, किसके बारे में पूछा गया, जी के बारे में। पहले बताओ जी के ऊपर लगा क्या है, इसका मतलब रिश्ता फीमेल होना चाहिए, बहन भी फीमेल है, पुत्री भी फीमेल है, भतीजी भी, चचेरी बहन, फीमेल चारों हैं। पूछा किससे है, ए से। जी नीचे की पीढ़ी में है ऊपर की बराबर, क्या नीचे की पीढ़ी में कभी भी भाई साहब बहन आता है, बहन तो चाहिए बराबर में। क्या नीचे की पीढ़ी में कभी भी चचेरी बहन आता है, वो भी चाहिए बराबर। अच्छा अब इन दोनों रिश्तों में अंतर तो आप जानते ही हो, क्या ये इनकी पुत्री है, क्या पुत्री तो बी और डी की होगी, इसका मतलब पुत्री भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, भतीजी। आ जाओ नेक्स्ट 22 नंबर देख लो यहां पर। कह रहा है ए बी और के की क्या है, माता। ए किसकी भैया, तो बी और के की माता का नाम कौन हो जाएगा, ए के ऊपर क्या बना दोगे, माइनर। फिर कह रहा है डी ए का क्या है, डी किसका पति भाई साहब, ए का, तो डी के ऊपर क्या बना दोगे, प्लस। फिर कह रहा है ई जो है वो डी के भाई का क्या है, अच्छा डी का भाई एक होगा और उसका लड़का कौन होगा, ई आपका। कह रहा बताइएगा ए का किससे। अब बताओ ये इनके पिताजी, पिताजी के भाई चाचा, और चाचा की ये कौन है, चाचक चाची नहीं है, चाचा की पत्नी है, और चाचक पत्नी क्या कहा जाता है, चाची। आगे बात समझ में कि नहीं, उड़ा दो ये सवाल, छोटा सवाल बउआ वाला। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बताइए बी का सी से क्या संबंध है। बड़ा छोटा और उम्दा सवाल। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। एक बार बस हमारे तरीके से पढ़ लो ना, एग्जाम हॉल में बैठो, कॉन्फिडेंस तो कहना। रजिस्टर कब भरवाऊंगा, अभी ये टाइप 1 की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग बढ़िया तरीके से। चाचा, बहुत बढ़िया, चाचा ज्यादा बच्चे बता रहे हैं। आओ भैया, कह रहा है ए और बी क्या है, भाई, मतलब कह रहा है ए और बी अगर भाई हैं तो इसका मतलब दोनों ही आपस में भाई हो गए। फिर कह रहा है सी और डी क्या है, बहनें, छोड़ दो भी इस लाइन को, सी और डी बहनें। ए का पुत्र जो है, ए का पुत्र डी नहीं है, ए का पुत्र डी का क्या है, भाई। और यहां पर कह रहा है सी और डी क्या है, तो सी और डी दोनों क्या हो जाएंगी, बहनें। कह रहा बताइए बी का किससे। अब बताओ भैया, बी के बारे में पूछा गया सी से, तो सी के ये कौन है, पिताजी के ये कौन है, भाई, और पिताजी के भाई को क्या कहा जाता है, चाचा। आ जाओ नेक्स्ट इसी बात पर, बढ़िया सवाल है, उड़ा दो। 2 सवाल हैं यहां पर, मान लो इसका नंबर लिख देते हैं 30, इसका नंबर लिख देते हैं 31, उड़ाओ। एसएससी सीपीओ का एक सवाल है, एसएससी मैट्रिक लेवल का एक सवाल है। शनिवार वाले टेस्ट का रिजल्ट बाहर लगा हुआ, उसको देख लेना एक बार, अपनी स्थिति कहाँ हो गया होगा पक्का, बताओ फिर इसी बात पे। ऑप्शन के शायद हैं, जो आपको लगे उस ऑप्शन पर टिक लगा दो। लगा बेटा, हो गया होगा। भाई साहब कह रहा है ए जो है वो बी का क्या है, पिता। बिल्कुल घबराना नहीं, ए बी के पिता हैं, यहां बना देते हैं। बी के पिता का नाम कौन हो जाएगा, ए।
और कह रहा है सी बी की पुत्री है। सी किसकी? बी की। सी पुत्री है किसकी? बी की। और कह रहा है डी बी का भाई है। बी के भाई का नाम कौन हो जाएगा? डी। डी के ऊपर क्या बना दोगे? प्लस। और ई ए का पुत्र है। ई किसका? ए के पुत्र का नाम कौन हो जाएगा? ई। कह रहा है सी और ई के बीच क्या संबंध है? भैया एक बात बताओ, सी और किसके बीच में पूछ रहा है? ये तो पूछ रहा है ना। तो ये दोनों में जनरेशन गैप है कि नहीं आपका? क्या जनरेशन गैप में कभी चचेरे भाई बहन आ सकते हैं? जनरेशन गैप में कभी चाचा चाची आ सकते हैं? चाचा चाची तो बराबर की पीढ़ी है, चचेरे भाई बहन भी बराबर की पीढ़ी है। क्या भाई बहन आ सकता है? तो इसका मतलब यहां पर आंसर कौन सा टिक करना पड़ेगा हमें? भतीजी और चाचा। आगे बात समझ में कि नहीं? अगला कह रहा है ए और बी क्या है? बहनें। आओ भैया, ए और बी दोनों क्या बना देंगे? बहनें। फिर कह रहा है डी की माता कौन है? ए। डी की माता का नाम कौन हो जाएगा? ए। और बी की एक पुत्री है सी। बी की एक पुत्री कौन हो गई? सी। और जो एफ से विवाहित है, कौन? सी। बी की एक पुत्री सी है जो एफ से क्या हो गई? आपकी विवाहित। एफ हो जाएगा इसका पति। अब कह रहा है ए का पति कौन है भाई साहब? जी। ए के पति का नाम कौन हो गया? जी। तो बताओ सी का डी से क्या संबंध है? पहले तो एक बात बताओ, सी और डी दोनों बराबर की पीढ़ी में है कि नहीं? क्या बराबर की पीढ़ी में कभी भांजी आ सकता है? क्या बराबर की पीढ़ी में कभी मौसी आ सकता है? बराबर की पीढ़ी में साली भी आता है और बराबर की पीढ़ी में मौसेरी बहन भी आता है। अब इतना तो कॉमन सेंस है ही। क्या ये साली लग रहे हैं क्या? अरे ये इनकी माँ है, ये माँ की बहन है, इसका मतलब ये मौसी हो गई कि नहीं? तो ये मौसी की लड़की है, और मौसी की लड़की को क्या कहा जाता है? चाचा की लड़की को, बुआ की लड़की को फुफेरी बहन, और ताऊ की लड़की को तवेरी बहन। वाह, बहुत बढ़िया। लगाओ इसी बात पे, उड़ा दो तुरंत। बढ़िया सवाल है भाई साहब, बहुत बढ़िया सवाल। बैंक का आया हुआ है ये। उड़ा दो। काबिले तारीफ सवाल है। लो, पहले में तो इन्हें नानी याद आ गई। और बताओ। हो गया होगा। आओ, एक अच्छा सवाल है, बेहतर सवाल है, देख लेते हैं। कह रहा है डी जो है वो जे और एल की क्या है? माँ। क्योंकि बैंक में जब भी ये सवाल आते थोड़े अच्छे स्तर के आते हैं। डी जो है वो जे और एल की क्या है? माँ। आओ बनाते हैं, यहीं बना लेते हैं। जे और एल की माँ कौन हो गई भाई साहब? डी। तो डी के ऊपर क्या बना देंगे? माइनस। फिर कह रहा है जे एफ का भाई है। जे किसका भाई हो जाएगा? एफ का। ठीक। फिर कह रहा है यहां पर एफ के का पुत्र है। एफ किसका पुत्र है? अच्छा, अगर के का पुत्र होगा तो ये दोनों आपस में विवाहित हो जाएंगे कि नहीं? और के इनका पति हो जाएगा, इन तीनों के पिता हो जाएंगे। फिर कह रहा है के सिर्फ कितने पुत्र हैं? मतलब सिर्फ 3 पुत्र हैं। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, एक पुत्र ये, एक पुत्र ये, और इसको पुत्र बना देते हैं। उसने ये नहीं कहा 3 संतानें हैं, क्या कहा है?
3 पुत्र है, हो सकता है यल उसकी पुत्री हो, छोड़ दो इस लाइन को। फिर कह रहा वाई जो है वो किसका दामाद है? अच्छा, दामाद तो तब हो पाएगा जब डी की एक क्या हो, पुत्री, और उससे बाई ने क्या किया हो, विवाह। अब वो पुत्री यल भी हो सकती है या कोई और भी हो सकता है, तो यहां पर कोई और बना करके बाई का विवाह करा दें। यहां पर हो सकता है यल ही पुत्री हो या कोई और हो, लेकिन बाई इसका दामाद हो जाएगा कि नहीं आपका। फिर कह रहा है यम बाई का पुत्र है, यम किसका पुत्र हो जाएगा? बाई का। फिर कह रहा है यम यश का भाई है, यम किसका भाई है? यश का, परंतु यश यम का भाई नहीं है, इसका मतलब यश यम की क्या हो जाएगी? बहन। यहां पर कंफ्यूजन हो गई सिर्फ किसके बारे में? हो सकता है यल इसकी पत्नी हो सकता है यल इसकी पत्नी ना हो। पहला सवाल कह रहा है दी गई सूचना के आधार पर डी का किससे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यल इसकी पत्नी हो चाहे ना हो, रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी के बारे में पूछा, वो भी किससे? अच्छा एक बात बताओ, यम के ये कौन होंगे और ये कौन होंगी? माता जी। वो भले चाहे यल हो या कोई और हो, और माता जी की ये हमेशा माता जी ही होंगी, और माता जी की माता जी क्या कहलाती हैं? नानी। ये सवाल कह रहा है अगर यश की शादी किससे हुई हो, अगर मतलब ऐसा मान लिया यश की शादी किससे करा दो आप? टी से, तो टी इसके कौन हो जाएंगे? पति। तो कह रहा बताइएगा टी का बाई से क्या संबंध है? तो बाई की ये कौन है? पत्नी, और पत्नी के ये कौन है? पत्नी के पति, और पत्नी के पति अगर कोई, सॉरी पत्नी नहीं, सॉरी पुत्री, हाँ क्षमा चाहते हैं, पुत्री के पति हैं, और पुत्री के पति कौन होते हैं? दामाद। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? दामाद। कितने लोगों ने ईमानदारी से दोनों आंसर सही निकाल लिए थे? कोई बैंक का सवाल था, हल्का सवाल नहीं था ये आपका, और ऑफिसर्स में आया था, ये भी देख लो आप। कुछ हल्का बुल्का दिमाग एक्टिव हुआ है कि नहीं, पहले ये बताओ। क्योंकि जितना आप चित्र बनाने पे काम करोगे उतने ही हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा देंगे, ठीक। अब कल हम लोग जो पैटर्न पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इशारा वाले सवाल। आज हमने इशारा वाले नहीं कराए ना, कल सिर्फ इशारा वाले, ठीक। फुल बैच वाले पहुंचो हाल नंबर 2 में, बाद बाकी जैसे जो जहां जाते हैं जाएं। और एक बार प्रैक्टिस करो जाके आज घर में।